समता आंदोलन की आज प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में विराजमान श्रद्धेय मंच, जिनकी उंगलियां पकड़कर लोग यहां तक पहुंचे हैं, उनको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच पर हमारे सिर पर हाथ रखने वाले लोग विराजमान हैं, वहीं हमारे ओजस्वी और तेजस्वी साथी जो भावी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शोभित तिवारी जैसे, उनको भी मैं नमन करता हूं। परिचय नए मंच पर विराजमान है, उनको परिचय की आवश्यकता है। नए परिचय आप लोगों के किसी की जरूरत है, क्योंकि आप सबका एक ही परिचय है कि आप उस भाव से उस लक्ष्य के लिए लड़ने वाले लड़ाकू योद्धा हैं, जो आज इस प्रशिक्षण शिविर में पधार करके हम सबकी हौसला अफजाई की है। आप सभी को नमन, आप सभी का वंदन। साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि आपके सक्रिय स्नेह, मार्गदर्शन और सहयोग से आज समता आंदोलन न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे प्रदेश में इस बात की पहचान बना चुका है अपनी, और अन्य राज्यों में भी पूरी आस्था और विश्वास के साथ हमारे ऊपर लोग विश्वास करते हैं कि ये संगठन देश के सर्वांगीण विकास और परस्पर भाईचारे के लिए और देश की भावी पीढ़ी के लिए संघर्ष करने वाला संगठन है। एक वो पीढ़ी जो अपने जीवन का स्वर्णिम सोपान पूरा करके, जिन साथियों के मोबाइल ऑन है उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि वे कृपया ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पे कर लें। अपने जीवन की स्वर्णिम सोपान पूरा करने के बाद जहां आदमी थक जाता है, बीमार हो जाता है, परिवार की जिम्मेदारियों से दब जाता है, उन सब बातों से ऊपर उठ करके हम जैसे दीवाने कहो या पागल कहो, उन लोगों को गोद में लेकर के चलने वाले लोग हमारे मंच पे विराजमान है और हमें एक दिशा दी है, बताई है कि आपको क्या करना है। मैं श्रद्धा से नमन करना चाहूंगा उस कोख को, उस मां की कोख को और उस पिता के ओज को, जिन्होंने हमारे लिए लड़ने वाला एक ऐसा शख्स इस दुनिया में लाए। उन माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने पाराशर नारायण शर्मा जैसे हमारे साथी होते थे। साथियों, इकराम जी राजस्थानी का भी आपने गीत सुना होगा कि जिसका जो भी हक है वो मर के भी दिलाएंगे। एक पंक्ति है उसमें, पिता तो हर आदमी है इस दुनिया में जो आता है, लेकिन किसी मकसद के लिए मरना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब हमारे गीत में ऐसी बात है, मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं था, शारीरिक रूप से भी तैयार नहीं था कि यहां आप लोगों के बीच आपके दर्शन के लिए आ पाऊं, लेकिन इन शब्दों ने और पाराशर जी के संघर्ष ने विवश किया कि जहां हम बात करते हैं मर के भी हक दिलाएंगे, तो ये तो सिर्फ घुटना ही टूटा है।
आज चूंकि मेरे को स्वभाव और आदत नहीं है कि मैं लिखा हुआ पढ़ के बोलूं, लेकिन ये समय की समझो कुछ भी हो, मैं क्षमा याचना के साथ आज लिखा हुआ ही पढ़ूंगा। इस संगठन के ध्येय वाक्य आरक्षण हटाओ, प्रेम बढ़ाओ और देश बचाओ में निहित अर्थ और जातिगत आरक्षण देश के लिए अभिशाप है, ये इस संगठन की आत्मा है। संगठन का हमारा जो प्रतीक चिन्ह है लोगो, उसमें हमने हमारे वेद वाक्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये हमारे ध्येय वाक्य हमारे लोगों में है। जहां एक और हमारे पवित्र ध्येय को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर हमारा नारा हर इंसान एक समान, संविधान के समतामूलक अधिकार प्रति हमारे संघर्ष का प्रतीक है। हर इंसान एक समान। कतिपय वर्ग विशेष के जो स्वार्थी तत्व हैं और जो राजनीतिक तत्व, मैं खुलेआम नाम लेता हूं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं ये समता वाले जातिगत द्वेष फैला रहे हैं, वर्ग भेद फैला रहे हैं। कौन फैला रहा है? हमारा संविधान पढ़ें, हमारे कर्म देखें, हमारे संघर्ष देखें, हमारे योद्धाओं को देखें, हमारे संरक्षकों को देखें और आप अपनी करतूत देखें। कौन फैला रहा है वर्ग भेद इस देश में? उनको शर्म आनी चाहिए। अच्छा होता आज वो मंच पे आते, सचिवालय में तो हम रोजाना आमने सामने होते हैं, यहां भी दो दो हाथ होते हैं। वो हम अखबारों में कहते हैं कि ये समता वाले इतनी कानूनी महंगी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे कहां से लाते हैं, वो यहां आके देखते पैसे यहां से लाते हैं। और आपकी मां ने पैदा किया है तो अपनी जेब का पैसा खर्च करके हमारे सामने कानूनी लड़ाई के मैदान में आओ। सरकार का और जनता का पैसा खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके लाखों लोगों के हकों पे कुंडली मार के बैठे हैं। आपकी मां का दूध पिया है तो जेब का पैसा खर्च करके फिर कानून की लड़ाई लड़ो, फिर पूछो कि समता आंदोलन वाले पैसे कहां से लाते हैं। साथियों, मेरे को ये, मैं थोड़ी रो से भटक जाता हूं, ये मेरी कमी है। आज जैसा भाई साहब योगेश्वर जी ने कहा था, हाथ वाला माइक दे दो, माइक ले लो, एक सामने कुर्सी लाओ पैर रखने के लिए। मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा तो लगाना पड़ेगा, तो कैसे कैसे करोगे? अच्छा पंडित जी खराब हो जाए। पंडित जी बैठ जाओ। एक कुर्सी आगे, वो कुर्सी, हेलो, वो आ रही, वो कुर्सी आ रही, वो कुर्सी इधर आ जाओ। नहीं बैठो। आज वो हमारे मंच पर विराजमान इन विभूतियों के प्रति उनके शब्दों को मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने जीवन भर आलीशान जीवन जिया है, आज वो समता की बात करते हैं। ये सीधा सीधा प्रहार हमारे
संरक्षकों में था। अगर इन्होंने वैभवशाली और आलीशान जीवन जिया है तो किसी के कृपा पे नहीं जिया। और आज वो जो वैभवशाली जीवन जी रहे हैं उनको नजर नहीं आता कि राजस्थान के 5 लाख अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नति के पिछले 2 साल से इस मुख्यमंत्री की नाकारा सरकार के कारण से पदोन्नति से वंचित हैं। लड़ाई कानून की वो होती है जो बराबर की होती है। हमारा सरकार से कोई बराबरी का रिश्ता नहीं है। हम एक छोटे से संगठन, सरकार के साधन असीम, लेकिन साथियों आपकी इस ताकत से सरकार के हाथ पांव जकड़ रखे हैं हम लोगों ने।